सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेंशंस, है ना, जहाँ चारों तरफ कहीं सिविल वॉर का फियर है, कहीं वर्ल्ड वॉर का फियर है, एक राहत देने वाली खबर, एक हील करने वाली खबर आई है। और वो खबर है कि इजराइल, है ना, जो कि वेस्ट एशिया में एक कंट्री है और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला, है ना, इन लोगों ने अनाउंस कर दिया है सीज फायर कि भाई अब नहीं लड़ते हैं, है ना, अपनी अपनी पोजीशंस पे वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए थे इजराइल और हिजबुल्ला की वॉर से। एंड अब ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि भाई अब इन द नियर फ्यूचर, है ना, उस एरिया में, है ना, खास करके जहाँ पे हिजबुल्ला ऑपरेट करता है ना, वहाँ पर अब जो है पीस मेंटेन हो जाएगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मतलब इजराइल जो जंग लड़ रहा है, जो वॉर लड़ रहा है अपने रीजन में, वो खत्म हो जाएगी। इजराइल कई सारे फ्रंट्स पे वॉर लड़ रहा है। लाइक अगर आप इजराइल को देखो, है ना, तो इजराइल एक ही टाइम पे हमास के साथ, ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके अलावा अ, ईरान के साथ, ईरान ने भी डायरेक्टली अटैक किए हैं, इजराइल भी अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर। एंड हिजबुल्ला, हिजबुल्ला, है ना, थ्री फ्रंट वॉर इजराइल मतलब लड़ रहा था। एंड ऐसे में एक फ्रंट खत्म हो गया है और अभी टू फ्रंट बाकी हैं, है ना। बट इजराइल को पूरी तरह रिलीफ नहीं है, बट हाँ हाँ, एक पीस ऑफ रिलीफ मिला है कि भाई चलो अब एक फ्रंट पे वॉर नहीं लड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो सीज फायर हुआ है ना, इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जब कभी भी सीज फायर होता है तो उसकी कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ऐसे नहीं होता है कि चलो, है ना, अब सीज फायर कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। टर्म एंड कंडीशन नेगोशिएट होती हैं, है ना। वॉर खत्म नहीं हुई है, सीज फायर हुआ है, तो क्या है इन सीज फायर की कंडीशन। ठीक है, तो इन सीज फायर की जो कंडीशंस हैं, है ना, क्योंकि ये सीज फायर अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर नेगोशिएट किया है, तो इसकी, है ना, जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी जो फ्रांस है और जो यूएस है ना, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड करी है। और वो टर्म एंड कंडीशन ये है कि भाई 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर, ठीक है, जो हिजबुल्ला है, ठीक है, हिजबुल्ला अपनी जितने भी ट्रूप्स हैं, है ना, उसके जितने भी फाइटर हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, उनको विड्रॉ करेगा। कहां से? ब्लू लाइन से। ठीक है, और सेम इजराइल करने वाला है। ठीक है, अब ये ब्लू लाइन कहां पे है? ब्लू लाइन कहां पे है? अगर आप देखो तो ये लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है। ठीक है, लेबनान और इजराइल का जो बॉर्डर है ना, इसी को क्या बोला जाता है? ब्लू लाइन बोला जाता है। ये देखो, आप ब्लू लाइन दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे, है ना, ब्लू लाइन में बॉर्डर बना हुआ है। तो इजराइल और जो लेबनान है ना, उनका ये जो बॉर्डर है ना, इसी को क्या बोला जाता है? ब्लू लाइन बोला जाता है। तो जो सीज फायर है उसमें नेगोशिएट हुआ है कि जो हिजबुल्ला है अपनी जो फोर्सेज है ना, इस ब्लू लाइन से हटा के पीछे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, दूसरी टर्म है कि ये जो हिजबुल्ला ये जो पोजीशन छोड़ेगा, इन पोजीशंस को कौन? लेबनान की जो आर्मी है, लेबनान की जो आर्मी है, ठीक है, वो टेक ओवर करेगी। ठीक है, और लेबनान की आर्मी ये मेक श्योर करेगी, है ना, कि जो ये एरिया है, ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर जो वेपनरी है, जो बंकर्स बने हुए हैं, ठीक है, ये दोबारा से रीबिल्ट ना होने पाए और इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक है, तो ये हिजबुल्ला के लिए। एंड अगर इजराइल की बात करें तो सेम कंडीशन इजराइल के लिए भी होती है कि भाई इजराइल भी 60 दिनों के अंदर अपने ट्रूप को, है ना, जो सदर्न लेबनान है इसमें घुस गए हैं ये लोग, ठीक है, यहां से विड्रॉ करके अपने एरिया में लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म एंड कंडीशन है ना, सीज फायर की, वो ये है कि इजराइल और लेबनान दोनों ही अपने डिस्प्लेस नागरिकों को क्या करने की कोशिश करेंगे? रिहेबिटेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस एरिया में जब वॉर हुई थी, जब इस एरिया में वॉर हुई थी, तो बहुत सारे जो सिटीजन्स लेबनान में यहाँ रहते थे वो ऊपर चले गए, है ना, या कहीं और फ्लैट कर गए। सेम इजराइल में यहाँ पे रहने वाले लोग, बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग क्या कर गए, है ना, फ्लैट करके कहीं और चले गए, है ना। तो इन दोनों जो पार्टीज हैं, चाहे जो सिटीजन्स हैं, है ना, उनको रिहेब करने की कोशिश करी जाएगी। तो ये टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, अब इस जो ये जो सीज फायर हुआ है, इससे इजराइल को तो फायदा होने ही वाला है। बट ये सीज फायर एकदम से हुआ क्यों? हिजबुल्ला जो मतलब, है ना, कसमें खा रहे थे कि भाई इजराइल को खत्म करने तक ये जंग चलने वाली है, ठीक है, वो ऐसे एग्री क्यों कर गए? ठीक है, देखो हिजबुल्ला, है ना, भले ही टेररिस्ट है, दिमाग आ गया है, डिप्लोमेसी आ गई है, ठीक है, उन्हें पता है ना, 20 जनवरी को, 20 जनवरी को यूएस में प्रेसिडेंट की कुर्सी पे कौन बैठने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। और ये पर्सन जो है ना, एकदम नॉन नेगोशिएबल आदमी है हिजबुल्ला के लिए, है ना, कहता है कि मारो इनको,
ठीक है, कोई नेगोशिएशन नहीं इनके साथ, ये टेररिस्ट है और इनके साथ वैसे ही सलूक करो। तो हिजबुल्लाह को पता है कि 20 जनवरी है ना 2025 के बाद जो सिचुएशन है उनके लिए और ज़्यादा वर्ष होने वाली है ना, दैट इज़ वाई हिजबुल्लाह है ना चाहता है कि भाई ठीक है एक फेस सेविंग हो जाए और हमारा भी कोई नुकसान ना हो और हम है ना थोड़ा विक्टोरियस दिखे, है ना, दैट इज़ वाई है ना एग्री कर गया हिजबुल्लाह है ना सीज फायर करने के लिए। अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह है कौन, तो हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो लेबनीन में हेडक्वार्टर्ड है, लेबनान में हेडक्वार्टर्ड है, इस एरिया में ऑपरेट करती है। ठीक है, अगर बात करें तो ये इसको ईरान का प्रॉक्सी भी बोला जाता है, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि ईरान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ईरान इसको फंड करता है, ईरान इसको वेपन्स देता है, ईरान इसको पैसे देता है और ईरान के बिहाफ पर ये क्या करते हैं, ठीक है, लेबनान में इजराइल में क्या करते हैं, टर्मोइल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हिजबुल्लाह के लिए है ना, चलो उसकी जो दिन है वो बढ़ गए, हमास जैसे हमास को तेजी से वाइप आउट किया जा रहा है ना, अब इनकी जो लाइफ लाइन है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट जो हमारा है ना, उसका भी एक स्टेटमेंट आया है इसके ऊपर और उन्होंने वेलकम किया है इस मूव को कि भाई ठीक है चलो है ना, ये जो सीज फायर है अच्छा हुआ हो गया, बट ये बना रहना चाहिए है ना बाय द टाइम। ऐसा नहीं है कि है ना 2-3 दिन बाद फिर कोई है ना रॉकेट दाग दे हिजबुल्लाह या हमास एंड फिर से ये एग्रेशन जो है शुरू हो जाए। तो इंडिया चाहता है कि भाई ठीक है सीज फायर तो कर लिया है ना, बट अब इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों की ये जिम्मेदारी है ना कि वो इस सीज फायर को क्या करें, बना कर रखें। ठीक है, चलते चलते चलो जान लेते हैं कि भाई इजराइल के बारे में थोड़ा सा, है ना, इजराइल क्या है एंड लेबनान क्या है। ठीक है, तो इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल है ना एक वेस्ट एशिया का कंट्री है ना, एक वेस्ट एशिया का कंट्री है। कैपिटल इसकी क्या है, जेरूसलम है। प्रेसिडेंट आइजैक हेrzog है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या है, हिब्रू। ठीक है, हिब्रू लैंग्वेज बोलते हैं एंड करेंसी क्या है, शेकिल है। पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम 97.6। ठीक है, एरियाज है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया है। अगर बात करें लेबनान की, ठीक है, तो लेबनान भी है ना पड़ोसी देश है इनका, है ना ऊपर है थोड़ा, तो वेस्ट एशिया में ये भी है। कैपिटल इनकी बेरूत है और करेंसी जो यूज करते हैं वो लेबनीज पाउंड इस्तेमाल करते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी अरबिक है ना, एशियन कॉन्टिनेंट में है ये। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट की, कौन प्राइम मिनिस्टर है कौन प्रेसिडेंट है ना, तो इतना अनस्टेबल कंट्री है ना कि यहाँ पे कोई आदमी पावर में रह ही नहीं पा रहा है। हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, क्यों लेबनान 1970s के टाइम पे एशिया का सबसे प्रॉस्परस कंट्री हुआ करता था और आज ये एशिया का सबसे है ना रूइंड कंट्री, सबसे बर्बाद कंट्री में से एक है। कभी कोई और वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहती है, दैट इज वाई है ना यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, डोमिनेट करते रहते हैं, इनके बॉर्डर एरियाज पे आके बैठे रहते हैं। ठीक है, तो बाकी ये इजराइल और हिजबुल्लाह के है ना सीज फायर के बारे में कंप्लीट डिटेल और पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और भी कोई इशू है तो वो भी हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।